नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार टैक्स प्लानिंग वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है डिडक्शन फॉर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए एम्प्लॉयमेंट ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज। इसके अंदर आप जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, न्यू एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट आप देते हैं, तो उस केस में जो आप सैलरी उसके पे करते हैं, तो उस सैलरी का सर्टेन परसेंटेज आपको डिडक्शन के रूप में सेक्शन 80 डबल जे डबल ए के अंदर आपको मिलता है। इसलिए सेक्शन का हेडिंग रखा गया है एम्प्लॉय मोर सेव मोर इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स सेविंग। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के जो टैक्स पेयर हैं, एसएससी हैं, जो इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं और उस क्या कंडीशन है, एलिजिबिलिटी है इस डिडक्शन को क्लेम करने का, कितना अमाउंट तक डिडक्शन मिल सकता है, कितने सालों तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि टैक्स सेविंग में बिजनेस पर्सन के लिए ये काफी अच्छा रिलीफ है और इससे इंकरेजमेंट मिलेगा इंडिया में जॉब क्रिएशन में। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के एसएससी इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। तो एनी एसएससी इंगेज इन बिजनेस एंड लायबल फॉर टैक्स ऑडिट मीन्स टर्नओवर एक्सीडिंग 1 crore. In this case, एसएससी can take deduction for section 80 double J double A employment of new employees. ये डिडक्शन मिलता है एडिशनल एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में। ये एडिशनल एम्प्लॉयज क्या होते हैं? तो इस सेक्शन के अंदर लिखा गया है कि एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब है एम्प्लॉय हु हैज बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स, जिसके एम्प्लॉयमेंट के कारण इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो प्रीसीडिंग ईयर है, उसके लास्ट डे से आपका टोटल इंक्रीज अगर हुआ है तो एडिशनल एम्प्लॉयज एंगेजमेंट माना जाएगा। सपोज आपके मतलब 200 एम्प्लॉयज थे आपको एज लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, 15 ने लेफ्ट किया, 15 ने ज्वाइन किया, तो देयर इज नो इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज। In case of the effect of increase in the total number of employees as on the last day of the preceding year, these employees are called additional employee, but certain condition. Here is the list which employees is not eligible as additional employees, not counted in the additional employees. First, अगर किसी employees की इमोल्यूमेंट 25,000 पर महीने से ज्यादा है तो ये एडिशनल एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। दूसरा, अगर इसका इंटायर कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम तो वो नहीं आएंगे। या कोई भी एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड ऑफ lesser than 240 days in the previous years, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हुआ है अगर 240 डेज से अगर आप लेस है तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे। और इन केस ऑफ द फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट्स एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड ऑफ लेसर देन 150 डेज इन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स, मतलब एटलीस्ट आपको 240 डेज आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा उस साल के लिए, इतने दिन एम्प्लॉयड होना चाहिए एम्प्लॉइज जो है आपका। और फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स के केस में 150 डेज से या उससे ज्यादा आप एम्प्लॉयड होना चाहिए। एंड हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो ये कंडीशन मैंडेटरी कंडीशन है कि वो जो एम्प्लॉय हो जिसका इमोल्यूमेंट 25,000 से ज्यादा है और रिकॉग्नाइज ज्यादा है तो वो तो कंसीडर नहीं होगा एडिशनल एम्प्लॉय में। इसके साथ ही वो
अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता तो भी एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट नहीं होगा। तो इमोल्यूमेंट का कंडीशन लिमिट है 25,000 तक का लिमिट है, तो साथ ही वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यहां पर इमोल्यूमेंट का मतलब है कि कोई भी सम पेड या पेबल टू एन एम्प्लॉय इन लीव ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कोई whatever name call, but does not include employer contribution to pension fund, provident fund or other fund, or retirement benefit such as gratuity, VRS, leave encashment, commuted pension, तो ये उसमें इमोल्यूमेंट में कवर नहीं होगा। तो ये हमने देखा एडिशनल एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि कितना डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर 80JJAA के अंदर मिलेगा। तो डिडक्शन का जो अलाउड डिडक्शन है यहाँ पर 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। ये एडिशनल एम्प्लॉय को कैलकुलेट करेंगे, एडिशनल एम्प्लॉय का जितना इमोल्यूमेंट जाएगा उसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको 30% जो है वो अलाउ होगा इस सेक्शन के अंदर 80JJAA के अंदर। और कितने सालों तक अलाउ होगा, तो ये 3 इयर्स इंक्लूडिंग ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस साल एम्प्लॉय हुआ है उससे मिलाकर उसको 3 साल तक ये डिडक्शन मिलेगा। एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर फैक्ट्री जो एक्वायर्ड किया गया है बाय वे ऑफ द ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और as a result of the business reorganization। आइए समझते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है होती है। तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब होता है टोटल इमोल्यूमेंट पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी नील अगर देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज। एग्जिस्टिंग बिजनेस में नील माना जाएगा अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हुआ हो। तो एडिशनल में एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसमें अगर हमारा लास्ट प्रीसीडिंग ईयर से लास्ट डे पे से जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम क्लेम कर रहे हैं उस साल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय होना चाहिए, और जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो वो ये जो कंडीशन जो इधर देख रहे होंगे राइट साइड में आपको इमोल्यूमेंट का, नंबर ऑफ डेज का, पार्टिसिपेशन इन द प्रोविडेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये कंडीशन वो मीट करेंगे तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होंगे और ये नंबर इंक्रीज होना चाहिए। एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि इमोल्यूमेंट सैलरी जो उसकी है पेड थ्रू द अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और ईसीसी और ई मोड। कहने का मतलब कैश में अगर सैलरी अगर आप देते हैं तो इस सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपको अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या ईसीसी मोड से देना है अदर देन कैश। आइए आगे देखते हैं। अब चलिए सपोज अगर कोई इंप्लॉयड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 240 डेज या 150 डेज देखा आपने जैसे फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट में, तो उससे अगर लेस इंप्लॉयड है बट नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कि 240 डेज या 150 डेज से ज्यादा उसका एम्प्लॉयमेंट हो गया, in that case he shall be deemed to have been employed in the succeeding year and the provision of section apply accordingly। नेक्स्ट ईयर के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का जो एडिशनल एम्प्लॉय के रूप में काउंट होगा वो, और उसकी जो उस पर 30% डिडक्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू बिजनेस के केस में, कोई नया बिजनेस आपने ओपन किया तो फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू बिजनेस केस में इमोल्यूमेंट पेड और पेबल टू एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर shall be deemed to be the additional employee cost। और फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू बिजनेस है
तो इस केस में इमोल्यूमेंट जो पेड पेबल टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर shall be deemed to be the additional employee cost। तो ये चीज ध्यान देने वाली। आइए इसको एक चार्ट में के फॉर्म से देखते हैं। 80JJA के केस में डिडक्शन जो अलाउ होता है 3 साल के लिए आपको अलाउ होता है 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट अलाउ होता है आपको। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है इमोल्यूमेंट पेड टू एडिशनल एम्प्लॉय। इमोल्यूमेंट का मतलब है सैलरी पेड पेबल टू एन एम्प्लॉय बट नॉट इंक्लूड इन इमोल्यूमेंट pension or other contribution by the assessee for benefit of the employee or lump sum payment at the time of the retirement or superannuation। Additional employee का मतलब है employee employed during the current year due to which net total number of the employees has been increased from the last year but exclude employee with salary greater than 25,000 per month, employee employed less than 240 days, and employee for whom entire pension contribution is paid by the government, and an employee who does not participate in the employees provident fund। तो ये exclude होंगे। अब हम लोगों ने समझा। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि all assessee having business income जो ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है। दूसरा वो लायबल फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB होना चाहिए। तो ये आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या आप अपना ऑपरेशन लार्ज कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग न्यू जॉब, क्रिएशन ऑफ द न्यू जॉब, न्यू एम्प्लॉइज आप ज्वाइन करवा रहे हैं और आपके एक्सक्लूडेड जो कैटेगरी एडिशनल एम्प्लॉय का है उसमें फॉल नहीं करता, उस केस में आप जो इमोल्यूमेंट दे रहे हैं उसका 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आपको 3 साल तक आपका उसको डिडक्शन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इंडस्ट्री को, बिजनेस को, पर्सन्स को इंसेंटिव मिलेगा एज द फॉर्म ऑफ द टैक्स in deduction from the total income। तो ये टैक्स सेविंग का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। इससे बहुत से बिजनेस पर्सन को इसका आइडिया नहीं होता जिस कारण वो इसको क्लेम नहीं कर पाते। तो इसको आप लोग क्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू जो कंडीशन है उसको बारीकी से देखिए। जो ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, अकाउंटेंट सर्टिफिकेट वगैरह जो है, जो कैलकुलेशन का एडिशनल एम्प्लॉय कैलकुलेशन, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेशन इस पर को सर्टिफाई करता है। तो इसको देखते हुए इस सेक्शन को आप क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए या फिर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं या जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर उस पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल आईडी दिया हुआ है उस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।